बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 5 शेयर करनी हैं, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। स्टोरीज़ वही हैं जो मैंने थंबनेल पे लिखी हैं। बिजली के बिल मुआफ़ कर दिए, शहबाज गिल की ज़मानत मंजूर, इमरान खान से निपटना सिर्फ 3 दिन का काम, खालिद ट्रक वापस, नई गाड़ियों की ख़रीदारी। ये मैंने लिखा। टॉपिक बहुत दिलचस्प है, बल्कि यूँ समझ लें दिलचस्प तरीन है। लेकिन सबसे पहले अल्लाह ताला के फजल करम से, आपकी दुआओं से, आपके तामुन से ZN न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। बढ़ चढ़ के जनाब आप हिस्सा ले रहे हैं। मैं पाकिस्तान के अंदर भी रहने वालों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। पूरी तफसील रखेंगे जनाब, एक एक चीज़ की मैंने कहा ना तफसील रखेंगे इंशाअल्लाह। और यकीन कीजिए मज़ा आ गया कि मुझे ख़वातीन फ़ोन, बहुत सारी ख़वातीन हिस्सा ले, और बहुत सारी वो ख़वातीन जो बेवाएँ हैं। यकीन कीजिए वो कहते हैं हमारे शौहर की पेंशन आ रही है, हस्बैंड्स की पेंशन आ रही है, और वो मुझे कहती हैं कि जी उसमें से भी हम देना चाहते। आफरीन है भाई इस जज्बे को। मैं कहता हूँ मेरी टीम के पास वसाइल होना, आप यकीन करें किस कदर हम जो है ना, हम ऊपर खड़े होके, मेरा मानना ये है कि जो हम खुद खाते हैं वही दें उनको, जो हम खुद पहनते हैं उसी तरह के कपड़े दें, जो हम खुद इस्तेमाल करते हैं उसी तरह की चीज़ें दें। मैंने कल अपने टीम से कहा, उन्होंने कहा सर हमने जो है ना वो देंगे शेगें और खाना शाना ये कर लिया, तो अब एक और खाना है। तो उसमें मैंने कहा भाई ये ब्रांडेड फास्ट फूड खिलाओ। बच्चे हैं वहाँ पे जनाब, और साथ ही जो है ना बड़े हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, गरीब हैं। यकीन कीजिए उनको हमने फास्ट फूड खिलाया। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमने क्या, हम तो ज़फ़र नकवी या ZN न्यूज़ एक वसीला है, लेकिन जो है ना मैं समझता हूँ कि ये आपके ही तामुन से हमने वो कर दिखाया ना। इंशाअल्लाह इसकी पूरी डिटेल जो है ना, हमने तो सोचा था कि यार ये को 200-400 बंदे को टारगेट करेंगे फिर भी हमारी आखिरत संवर जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह थकन मुझे बहुत होती है, लेकिन इसके साथ साथ ना जितनी खुशी होती है ना दिल को, और जो रूहानी खुशी हासिल होती है ना, इसकी क्या बात है। मैं भाई ममनून हूँ आपका, यकीन कीजिए आफरीन है आप लोगों को। इसी के साथ ही मैं रिलेट कर दूँ, खाली ट्रक वापस क्या हुआ। कल तौसा में गए जनाब इमरान खान साहब। यूथ ये कह रहे हैं इमरान खान ने 2 टेलीथॉन की और 10 अरब रुपए जमा किए। यकीन करें हमारे तो कुछ चंद लाखों की बात है, अगर 10 अरब रुपए पाकिस्तान में लग गए ना तो ये बहुत सारी चीज़ें उनके वो दोबारा आबाद हो जाएंगे। पता नहीं क्या क्या सूरत हाल हो जाएगी, अगर 10 अरब बहुत चीज़ होती है। कल वो ले गए ट्रक को, 20 ट्रक लोगों ने खुद दिखाया, अब उसकी वीडियोस आ गई हैं। ट्रक जनाब खाली थे, को 20 ट्रकों पे 2-3 ट्रकों का सामान था, उसमें से अक्सर खाली थे। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ, खान साहब ने खिताब फरमाया और फिर चल दिए, ट्रक भी चल दिए। वो बेचारे लोग सैलाब ज़दगान पीछे भागते रहे, उनको किसी ने एक धेला तक नहीं दिया, किसी ने एक आटे का एक जो है ना वो थैला तक नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया। वो खान साहब आगे चले, ट्रक भी पीछे चल पड़े। ये क्या आपने जो है ना किस तरीके का चूना लगाया हुआ है। और खुदा का नाम माने सरकार कोई जो है ना, मतलब वो बात ये है आप रोज़ाना ही खड़े होके जलसे करते हैं जनाब, इलेक्शन करवाओ जनाब, ये हो गया वो कौम का दर्द खाएं कोई इस तरीके से। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, आपको शायद ये लतीफ़ा लगे, लेकिन ये मैंने जब पहले पढ़ा तो मुझे भी लतीफ़ा लगा। नई गाड़ियों की ख़रीदारी, ये मुझे भी लतीफ़ा लगा, लेकिन बाद में जब राजा बशारत साहब ने आके ख़ुद तस्लीम किया, फिर मैंने कहा यार नहीं, ख़बर सच्ची है। ख़बर ये है कि पंजाब हुकूमत PTI की और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की पंजाब हुकूमत, उन्होंने कहा है हम सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जो हमारी टीमें इलाके में जाएंगी ना, तो इसलिए हम नई गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं। यार ये इतना बड़ा मजाक था, यकीन करें मैं कांप के रह गया। अब अगर ऐसे हमारे काले करतूत लोग सुनेंगे, दुनिया सुनेगी, दुनिया हमें इमदाद देगी। इमदाद तो बहुत बहुत बड़ी दे रही है दुनिया, क्या दुनिया इमदाद देगी इस तरह की? अगर आप ये कोई सुनेगा कि यार ये क्या मुग़ल आज़म हैं, ये फ़न खान हैं, ये हैं कौन कि जी सैलाब ज़दगान के इलाकों में जाएंगे, इस वजह से हम नई गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं। अब पता नहीं वो नई गाड़ियाँ कौमी ख़जाने को चूना लगाया है या सैलाब ज़दगान के जो फंड्स हैं उनको चूना लगाया है। भाई वो नई गाड़ियाँ ख़रीदेंगे। आप यकीन करें मेरी टीम जाती है, जहाँ तक गाड़ी जाती है वो गाड़ी पे जाते हैं,
बेचारे अपना पेट्रोल डलवाते हैं और जो आगे फिर वो मोटरसाइकिल्स पे जाते हैं। फिर उसके बाद बाद औक़ात तो कुछ जगहों पर तो मोटरसाइकिल्स भी नहीं जा सकती, फिर आगे वो गधों पे गए। तो ये हैं हुकूमत जिनके पास इतने ज़्यादा वसाइल भी हैं, हेलीकॉप्टर के भी वसाइल हैं, हर किसी की इस तरह की फैसिलिटी है। उन्होंने कहा जी हमने नई गाड़ियाँ ख़रीदी हैं, ख़रीदने लगे हैं ताकि हम सैलाब ज़दगान की मदद कर सकें और उन इलाकों तक हम पहुँच सकें। अब ये आप इन्ना लीला ही पढ़ सकते हैं, ये बहुत बड़ा लतीफ़ा था। आज जनाब कल जब ये बलूचिस्तान में गए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उन्होंने वहाँ ऐलान किया कि सैलाब ज़दगान के जो सैलाब के मुतासरीन हैं उनके 2 महीने के बिजली के बिल मुआफ़ कर दिए जाएंगे। ठीक, 2 महीने के बिजली के बिल, बहुत अच्छा इक़दाम है। अगस्त के बिल भी उनको नहीं आएंगे, सितंबर के बिल भी इनके माफ़ होंगे। यानी अगस्त वाले बिल जो आएंगे ना सितंबर के आखिर में आएंगे ना, वो भी उनके माफ़ होंगे, और फिर सितंबर वाले बिल जो अक्टूबर में आएंगे, अक्टूबर के एंड में, वो भी माफ़ होंगे। तो वो भी नहीं है। ये अच्छा इक़दाम है, बहुत इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जब मैं तनकीद करता हूँ तो फिर किसी भी अच्छे इक़दाम को अप्रिशिएट भी उसी तरह से करना चाहिए। लेकिन साथ ये है सर कि बहुत सारे इलाकों में अभी तक बिजली बहाल नहीं हुई, उस बिजली को बहाल भी होना चाहिए। वहाँ हम खुद गए, जब मैंने ये अभी 2-3 दिन पहले मेडिकल कैंप एक इलाके में लगाया तो वहाँ तक भी बिजली बहाल नहीं थी। फिर वो सोलर का सिस्टम लेके गए थे डॉक्टर्स के लिए और उनके लिए कि पेशेंट्स बैठेंगे, वहाँ पे हब्स होगा, तो जहाँ पे वो ख़वातीन को बिठाया वहाँ पर भी वो सब कुछ लगाए पंखे, तो वहाँ पर भी अभी तक वो बिजली जो है ना बहाल नहीं हुई थी। खैर आ जाए जनाब, शहबाज गिल साहब की ज़मानत मंजूर हो गई है और पता नहीं अब ये उसी का शाखसाना है, उसी का रिज़ल्ट है जो प्रेसिडेंसी में, जो ईवान सदर में 2-4 रोज़ पहले मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की और जनरल बाजवा साहब की बकौल इसहाक खाकमानी साहब के, ठीक है ना, कि पता नहीं उसका है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साहब का भी इंटरव्यू हो गया कामरान खान साहब के साथ, उससे पहले मुलाकात ये हो चुकी थी, तो फिर खान साहब को भी इंटरव्यू का इजाज़त मिल गई। ये वो सूरत हाल है ना। आज शहबाज गिल की भी ज़मानत हो गई। अली वज़ीर कब के सड़ रहे हैं बेचारे जेलों में, उन्होंने इनसे सख्त बात तो नहीं की थी लेकिन फिर भी वो सड़ रहे हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ काश अली वज़ीर भी PTI में होते। आजकल जितना बड़ा दहशतगर्द हो ना, उसको सारे गुनाह माफ़ हैं अगर वो PTI में है तो, बस ये इतनी सी बात है। आज मैं देख रहा था, हमारे लिए मोहतरम हैं चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, वो फरमा रहे थे कि जी तनकीद ये बहुत ही बुरी बात है और ये वो सारा कुछ करके उन्होंने कहा कि तनकीद, इतना भी फ़ौज का इदारा कमज़ोर नहीं है कि वो तनकीद से बिल्कुल, इतनी सी तनकीद से वो जो है ना कमज़ोर पड़ जाएगा और उसको कुछ होगा। सर बात वही होता है कि यहाँ पे, और फिर उसके बाद ये भी पूछा उनसे कि क्या मुझे आप ये बताएं कि शहबाज गिल ने कोई किसी फ़ौजी से या फ़ौज के किसी अफसरान से रब्ता किया? सर ये रब्ता ही होता है, आजकल राब्ते का यही ज़रिया है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, ये राब्ता ही होता है कि कोई 1-2 फ़र्द से रब्ता करते वो जाके फ़र्दन, तो ये रब्ता इतना ख़तरनाक ना होता जब उन्होंने एयर वाइपर कहा कि जी आप उनको छोटे ऑफिसर्स को, यानी मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर तक को कहा कि आप बगावत कर दो, अब उनका हुक्म ना मानो अपने आला अफसरान का, तो ये रब्ता ही होता है और यही सबसे बड़ी बगावत है। तो ये इस तरह की बात नहीं है, ये सबसे बड़ी बगावत है। लेकिन खैर चूँकि वो PTI में हैं, अली वज़ीर PTI में नहीं है, बाकी भी लोग इसी तरीके से खुद, जब बहुत सारे, और मैं कितनी मिसालें दूं, तो फिर उनकी अब ज़मानत मंजूर हो गई है। अब देखिए अगर वो कोई और मुकदमा उन पे नहीं है तो फिर वो रिहा हो जाएंगे सिर्फ इस मुकदमे में, और अगर कोई और है तो फिर उसके बाद उस पर फर्दर भी केस चलेगा। लेकिन वो ज़मानत अभी जो है ना उनकी मंजूर हो गई है। बात ये है, आज मरियम नवाज़ साहबा की भी पेशी थी, अल्लाह करे कि उनको भी इसी तरह का इंसाफ मिले। वो भी कब से जो है ना 200 पेशियाँ वालिद के साथ भुगत के 4 साल से उनका केस लटका हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज़ साहबा की पेशी थी। अपनी पेशी के बाद उन्होंने बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बहुत अहम बात की, और ये एक थंबनेल पे भी लगाई। उन्होंने भी यही कहा कि अगर इमरान खान को के सपोर्टर ना हो साथ, अगर इमरान खान के फैसिलिटेटर ना हो, अगर इमरान खान लाडला ना रहे, तो इससे निमटना 3 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है। और बिल्कुल बात ठीक है, 100% बात ठीक है कि इमरान खान ना तो हुकूमत कंट्रोल टावर के बगैर कर सकता है,
और ना ही अपोजिशन कंट्रोल टावर। ये मैंने मुद्दतों पहले अपने बहुत सारे मुतअद्दिद वीलॉग्स में कहा, वीलॉग्स गवाह हैं। मैंने कहा जब ये कहते थे ना कि जनाब वो बाहर निकलेगा तो बड़ा ख़तरनाक होगा और वो जो बस ये कर देगा, मैंने उस वक़्त भी कहा था, मैंने कहा भाई ये ना तो ये हुकूमत अकेले में कर सकता है और ना है ये अपोजिशन अकेले में कर सकता है। अगर ये इतना ख़तरनाक होता जो कि आज तक भी ये, मतलब आप देखें ना, मैं आपको बताऊं, ये सीनियरिटी, ये संजीदगी का और ये सीरियसनेस का आलम है। आप ये देख लें, आप पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, भले जिस तरह से भी बन गए, वो फवाद चौधरी साहब को देखें, वो कितनी दफ़ा उनके पास वजारतें नहीं, कब से वो वकील भी हैं, कब से उसा हर दूसरे दिन उन्होंने नई धमकी लगाई होती है। वो कल परसों भी कह रहे थे कि देखो अगर आपने आर्मी चीफ को लगा दिया तो फिर ये याद रखना 3 साल तक फसाद रहेगा। मतलब इससे बड़ी कोई रियासत को धमकी हो सकती है? इमरान खान साहब आए दिन, बल्कि आए घंटे, हर दूसरे घंटे धमकी लगा रहे हैं कि भाई ख्याल करो मैंने कॉल दे दी, तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कभी न्यूट्रल को धमकी लगा रहे हैं, कभी हुकूमत को लगा रहे हैं। भाई पॉपुलैरिटी का ये मतलब वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पॉपुलर नहीं थे, नवाज शरीफ पॉपुलर नहीं है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद वो पॉपुलर नहीं थी, और कितने लोग हैं वो पॉपुलर नहीं। नेल्सन मंडेला पॉपुलर नहीं थे, उसके माओ से तुंग कितने पॉपुलर थे। इसका मतलब ये है कि वो रियासत को धमकियां लगाना शुरू कर दें, इसका मतलब ये है कि ऊधम मचाना शुरू कर दें। अगर आप अभी तो पॉपुलर होने का फ़ैसला अगला इंतखाब करेगा, अभी तो आपके पास इतने भी वोट नहीं थे कि भाई वो पिछले इलेक्शन में कि आप अकेले हुकूमत बना सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब हटाया गया था तो वो उस वक़्त था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब हटाया गया उस वक़्त भी मैंने आपको कहा कि 200 सीटों में से 155 सीट जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास थी। इससे ज़्यादा को पॉपुलर हो सकता है, 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा है। जब नवाज शरीफ साहब को हटाया गया तकरीबन अपने 2/3 मेजॉरिटी थी। अच्छा मुझे अब ये बताएं, चलें आप पॉपुलर भी हों, मैं एक हुस्न ज़न रखता हूँ, शक का फ़ायदा देता हूँ। पॉपुलर का मतलब ये है कि आप माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, गुंडों की तरह, तिलंगों की तरह हर को धमकी दें, कभी पुलिस वाले को, कभी जज को, कभी जर्नैल को, कभी रियासत। तो फिर इसका मतलब ये है कि कोई तो है ना इनके पीछे जो इस तरीके से जो भी ऊधम मचा रहा है, इसको हर तरह की रियायत है। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट जा रहा है, ये बहुत गलत परसेप्शन जा रहा है। हर बंदा कह रहा है भाई इसको इजाज़त है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हर बंदा कह रहा है कि कल को ये तो एक शह मिलेगी ना हर किसी को ना, और एक प्रेसिडेंट बनेगी ना। आज मरियम नवाज साहब ने कहा है कि भाई जजेस भी न जाने में इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है न जाने का लफ्ज़ उन्होंने या तो हिफ्ज़ मातकद्दुम इस्तेमाल किया या कर्टसी में आके इस्तेमाल किया, अपना इज़्ज़त एहतराम में। इतने जजेस माज़त के साथ बादियों नज़र में इतने कोई नासमझ या काके नहीं हैं बादियों नज़र में कि वो इनको न जाने में जो है ना फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो मुबैना तौर पे इमरान नियाज़ी को जानते बूझते हुए फैसिलिटेट कर रहे हैं। मैं इंतहाई माज़त के साथ कहूँगा कि आज मेरे एक दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, वो लिख रहे थे ट्विटर पे कि तहरीक इंसाफ वालों आप जो है ना खुशकिस्मत हो, क्योंकि जब रियासत आपके ख़िलाफ़ हुई तो उस वक़्त जज आपको जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जैसे मिले। जी बिल्कुल ऐसे हैं, अतर मिनल्ला साहब अच्छे जज हैं, बहादुर जज हैं, सब कुछ। लेकिन जब रियासत या रियासती इदारे नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ हुए, जब मरियम नवाज साहबा के ख़िलाफ़ हुए, उस वक़्त भी अतर मिनल्ला साहब थे। उस वक़्त भी नवाज शरीफ साहब के मुकदमे अतर मिनल्ला साहब के पास आए थे। उस वक़्त भी यही था कि जी जब नवाज शरीफ की स्पीच पे पाबंदी लगी तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा था कि क्या हुआ, उनके कौन से राइट्स पामाल हो गए हैं। तो आप अपने मुतल्लिका फोरम पे जाएं, क्या हुआ जो पैमरा ने पाबंदी लगाई, आप अपने मुतल्लिका फोरम पे जाएं। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये कहा था, इस तरह के अल्फाज थे कि जी आपके कौन से राइट्स जो है ना वो यहाँ पे इफेक्ट हो गए हैं। लेकिन जब वही पाबंदी इमरान खान साहब पे लगी तो फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा, फिर उन्होंने यू टर्न लिया माजत के साथ। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब पे जब पाबंदी लगी तो उन्होंने पैमरा को कहा कि आपने अपनी हदूद से तजावुज़ किया है, आप तो पाबंदी लगा ही नहीं सकते।
जब नवाज शरीफ पर लगी तो उन्होंने कैमरा ने पाबंदी लगाई तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एप्लीकेशन ही खारिज कर दी, नाकाबिल समात। उन्होंने कहा क्या हुआ, इनके कौन से राइट्स पामाल हुए हैं। लेकिन जब इमरान खान पे पाबंदी लगी तो फिर यही जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जनाब के पैमरा ने तो हुकूक अपना ये बेसिक राइट्स की वायलेशन की, वो तो कर ही नहीं सकता, उन्होंने तो अपने अख्तियारात से तजावुज़ किया है। वो पाबंदी यूं करके हट गई। नवाज शरीफ पे पाबंदी 4 साल तक बरकरार रही। तो क्या जस्टिस अतर मिनल्ला साहब नहीं थे? आज भी हैं, उस वक़्त भी थे। उनके केसेस नहीं गए नवाज शरीफ के, लेकिन उस वक़्त मेयार कुछ और रखा गया मुबैना तौर पे, आज कुछ मेयार और रखा गया। तो भाई बात ये है कि ये अनजाने में नहीं हो रहा सब कुछ, ये जानते बूझते में बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन आप यकीन कीजिए कि ये वो जिस तरह से कहते हैं ना, मैं रुलाऊंगा और मैं ये करूंगा और वो इंतखाबात फ़ौरन करा दें, मेरा ख्याल है जितना कुछ इन्होंने रियासती इदारों को और बाकियों को रुलाया है और बाकी भी उन्होंने जो रुलाना है ना, वो सब के सामने आ जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो सूरत हाल, तो मरियम नवाज साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि लाडलापन ख़त्म हो जाए ना, इससे निमटना 3 दिन का काम है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें खुद बराह रास्त राना सनाउल्लाह साहब ने बताया था कि हमने उनसे कहा कि जी मैंने वैसे क्वेश्चन भी किया था वज़ीर-ए-आज़म साहब से, और राना सनाउल्लाह साहब के साथ फिर जब हमारी मीटिंग सिटिंग हुई तो फिर उसमें तो उस वक़्त मुझे हंसी भी आ गई। तो उन्होंने कहा कि वो इजाज़त नहीं है। तो किससे वही इजाज़त नहीं है, ऊपर से इजाज़त नहीं है। उन्होंने तो खैर फिर उसके बाद जब गोल मोल करके इसको कहा कि कैबिनेट जब इजाज़त देगी, हमें समझ लग गई कि भाई खान साहब को गिरफ़्तार करना या इस तरह उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करना, इजाज़त कहाँ से होती है, ऊपर से इजाज़त नहीं है। तो फिर उस वक़्त ऊपर से इजाज़त थी जब नवाज शरीफ को और उनकी बेटी को गिरफ़्तार करना था, और तो और पूरी की पूरी रेंजर त्यारे के अंदर घुस गई थी, याद होगा आपको। लेकिन इस वक्त जैसे त्यारा फाड़ के वो कहीं वो लंदन से इधर आ गए, जैसे वो त्यारे की छत फाड़ के उड़ रहे हो, ठीक हो गया ना। उस वक्त सारे के सारे बावर्दी त्यारे के अंदर चले गए थे। और आज हालात ये हैं कि लाडले को पर 2 दर्जन से ज़्यादा केसेस रजिस्टर हो चुके हैं, उनको कोई पुलिस बनीगाला में दाखिल नहीं हो सकती। तो फिर ये लाडला, तो मरियम नवाज साहब ने ठीक कहा है कि लाडलापन ख़त्म करो, निमटना इसे 3 दिन का काम है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।